मैं आप लोगों के ज़रिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। दोस्तों, उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मुसलमानों की तस्वीर किस तरीके से बदली, किसने बदली और किसकी वजह से बदली, ये जानना बहुत जरूरी है। क्योंकि उत्तरकाशी में यह दिखाया जा रहा था कि मुसलमान जो है वो डरा हुआ है, मुसलमान डर की वजह से जो है पलायन कर रहे हैं। क्योंकि अल्टीमेटम दिया गया कि 15 जून तक उत्तरकाशी जो है वो मुसलमान खाली कर दें, वरना इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और 15 जून को हम लोग जो है हिंदू महापंचायत बुलाएंगे। और जब ये तस्वीरें लगातार सामने आने लगी तो उत्तराखंड के शहर काजी ने जो ऐलान किया उसने प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। जो प्रशासन हिंदूवादी संगठनों के इशारों पर नाच करके तमाम गतिविधियों को अंजाम दे रहा था, अचानक से उसने यू टर्न ले लिया। क्योंकि शहर काजी ने साफ तौर पर यह ऐलान कर दिया कि उत्तराखंड के पहाड़ों की वादियों में जो मुसलमानों के ऊपर जुल्म ढाया जा रहा है उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और जब ये लोग हिंदू महापंचायत बुला सकते हैं तो हमारे लोग क्यों नहीं महापंचायत बुला सकते। इसी के चलते 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान कर दिया गया। और इस ऐलान ने ऐसा हड़कंप मचाया कि प्रशासन को घुटने पर आना पड़ा। और घुटने पे आने के बाद हिंदूवादी संगठनों के ऊपर नकेल कसी जाने लगी, जो कि पहले उनके ऊपर ये नकेल कसी जानी चाहिए थी। और मुस्लिम महापंचायत को लेकर के मौलाना तौकीर रजा खान ने क्या कुछ कहा, पहले उनके बयान पर भी नजर डालिए। कि उत्तरांचल में जो कुछ हो रहा है वो पूरे हिंदुस्तान में ये लोग दोहराना चाहते हैं। उत्तरांचल को मॉडल बनाना चाहते हैं, उत्तराखंड को। तो मुस्लिम महापंचायत अगर 18 का ऐलान ना किया गया होता तो हुकूमत ये फैसला नहीं लेती कि 15 की जो इनकी रैली थी उसको स्थगित किया जाए। मैं आप लोगों के जरिए हुकूमत तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि हमें मजबूर मत करो कि हम तुम्हारे किसी एक्शन पर रिएक्शन देने पर मजबूर हो जाएं। अगर हुकूमत ने पहले 15 तारीख के ऐलान वालों पर अंकुश लगाया होता, उनको रोकने की कोशिश की होती या उन पर दबाव बनाया गया होता कि भाई इस किस्म की चीज़ों से माहौल ख़राब होगा, तो हमें 18 का ऐलान नहीं करना पड़ता। और अगर हम 18 के ऐलान नहीं करते तो हमें यकीन है कि 15 का प्रोग्राम इनका ये स्थगित नहीं किया जाता, इस पर पाबंदी नहीं लगाई जाती। जिस तरह आपको याद होगा कि धर्म संसद हो रहा था जगह जगह और 20 लाख मुसलमानों को कत्ल करने की बात की गई थी, और हमने अपने 20,000 लोगों को जमा किया था और कफन बांध के लोग आए थे। उसके बाद इन लोगों पर एक्शन लिया गया। अगर वो एक्शन पहले ले लिया गया होता तो हमें कफन बांध के सड़कों पर नहीं आना पड़ता। तो मैं कहना ये चाहता हूं कि हुकूमत को सही वक्त पर फैसला लेना चाहिए। इंतजार अगर करते हो कि दूसरा पक्ष फैसला ले, इससे किसी भी दिन माहौल देश का खराब हो सकता है। हम अपने देश में अफरा तफरी का माहौल नहीं चाहते, हम किसी भी बात का जवाब नहीं देना चाहते, हम अमन और भाईचारा बना के रखना चाहते हैं। उत्तराखंड में जो कुछ हो रहा है, कितने मज़ारात शहीद कर दिए गए, कितनों को चिन्हित कर दिया गया, और अभी कलियर शरीफ के एक मज़ार को भी नोटिस दिया गया है, उसकी भी आज तारीख 15 कल गुजर गई।
तो अगर वैध और अवैध की बात है तो हमारा कहना यह है कि आपके हाथ में हुकूमत है, आपके हाथ में ताकत है, आपके हाथ में इंसाफ है, बेईमानी मत करो। 1921 के नगर पालिकाओं के हर जिले की नगर पालिका में वो रिकॉर्ड मौजूद होगा। 1921 तक जो जो मंदिर, जो जो मस्जिद, जो जो दरगाह थी, नक्शे के मुताबिक, नगर पालिका के नक्शे के मुताबिक, वो वैध मान लो। बाकी जितनी मस्जिदें हैं मैं तुलवाने के लिए आपके साथ चलूंगा, जितनी दरगाहें हैं मैं तुलवाने आपके साथ चलूंगा, लेकिन आपको हुकूमत की ये जिम्मेदारी है कि ऐसे तमाम अवैध मंदिरों को भारतीय जनता पार्टी के लोग तोड़ें। आपने सुना नबीर आला हजरत मौलाना तौकीर रजा खान को, जहां उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हिंदूवादी संगठनों के ऊपर प्रशासन को पहले कार्रवाई करनी चाहिए थी, जो कि प्रशासन ने यह कार्रवाई नहीं की। और हमने 18 जून को मुस्लिम महापंचायत का ऐलान किया तो सभी लोग सकते में आ गए, क्योंकि ये डर दिखाना चाह रहे थे कि मुसलमान डर के मारे जो है वो बाहर निकलना ही नहीं चाहता। और जब मुसलमानों ने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया तो उत्तराखंड सरकार को भी झुकना पड़ा, उत्तराखंड पुलिस प्रशासन को भी उनके आगे झुकना पड़ा। और अगर इसी तरीके से हिंदूवादी संगठनों की मनमानियां चलती रही तो हम खुद उत्तराखंड जाएंगे और वहां पर महापंचायत करेंगे, जो कि साफ तौर पर ऐलान मौलाना तौकीर रजा खान द्वारा किया गया। ये तस्वीर सामने आने के बाद सीएम पुष्कर धामी के हाथ पांव फूल गए। पुलिस प्रशासन जो है वो मुस्लिम महापंचायत को लेकर मुस्लिम बुद्धिजीवियों से डायलॉग करने के लिए तड़पता रहा। और अब जब सीएम से मुलाकात हुई तो मुस्लिम महापंचायत ने भी बड़ा ऐलान कर दिया, जहां मुस्लिम महापंचायत को भी मुसलमानों ने रद्द करने का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि लव जिहाद की कथित घटनाओं को लेकर उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के पुरोला में गुरुवार को प्रस्तावित महापंचायत का आयोजन रोकने के लिए धारा 144 लागू कर दी गई। हिंदू महापंचायत के ऐलान के बाद मुस्लिम महापंचायत का भी ऐलान किया गया था, लेकिन सूत्रों की माने तो अब 18 जून को होने वाली मुस्लिम महापंचायत को भी रद्द कर दिया गया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के कार्रवाई के आश्वासन के बाद 18 जून को देहरादून में प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया है। देहरादून के एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि कई स्तरों पर हुई बातचीत के बाद मुख्यमंत्री के कार्रवाई के आश्वासन पर पार्टियों के बीच सैद्धांतिक रूप से समझौता हो गया था, जिसके बाद प्रस्तावित मुस्लिम महापंचायत को रद्द कर दिया गया। दरअसल पुरोला में 14 जून से 6 दिन के लिए धारा 144 भी लागू कर दी गई थी, जो कि धारा 144 19 जून तक लागू कर दी जाएगी। पहले जो 15 जून को हिंदू महापंचायत होने वाली थी, पुलिस प्रशासन तैनात किया गया था, और जैसे ही 18 जून की तारीख करीब आई तो सेना को भी तैनात कर दिया गया ताकि किसी भी तरीके से मुस्लिम पंचायत ना हो सके। पर मुस्लिम महापंचायत के बुद्धिजीवियों ने बड़ी समझदारी से बड़ा फैसला लेते हुए इसे रद्द करने का भी ऐलान कर दिया, क्योंकि जिस तरीके से नफरती महापंचायत 15 जून को होने वाली थी, और अगर मुस्लिम महापंचायत का ऐलान नहीं होता तो कितनी नफरत भरे वीडियो सोशल मीडिया पर फैलते, इसका अंदाजा लगाया जा सकता है, और उसका कैसे असर उत्तरकाशी में होता, इसका भी अंदाजा लगाया जा सकता है। पर यहां मुस्लिम महापंचायत से तमाम तस्वीरें जो हैं वो सामने आ गई, जहां गत 26 मई को एक हिंदू लड़की को दूसरे समुदाय के युवक द्वारा कथित रूप से भागने का प्रयास सामने आने के बाद से उत्तरकाशी जिले की यमुना घाटी में तनाव हो गया था।
जो कि मीडिया अभी भी डंके की चोट पर इसे लव जिहाद का नाम देने पर तुला हुआ है, जिसकी वजह से तमाम तस्वीरें उत्तरकाशी में देखने को मिली और वहां खुद पुलिस प्रशासन ने यह ऐलान कर दिया कि उस हिंदू लड़की का अफेयर जो है वही हिंदू लड़के से चल रहा था और इन दोनों को भागने में मदद करने वाला जो शख्स था वो हिंदू लड़के का दोस्त मुस्लिम था, जिसको मुस्लिम लड़के से हिंदू लड़की का अफेयर पता करके मीडिया ने, हिंदूवादी संगठनों ने एक प्रोपागेंडा फैलाया। उस प्रोपागेंडे की हवा खुद पुलिस प्रशासन ने निकाली और किस तरीके से नफरत भरे तस्वीरें सामने आने लगी वो लोगों के सामने है। पर शहर काजी ने जिस तरीके से हिंदूवादी संगठनों को और उत्तराखंड सरकार, पुलिस प्रशासन को आईना दिखाया वो काबिले तारीफ है। हर एक तस्वीर आप लोगों के साथ साझा करता रहूंगा। दीजिए इजाजत।